हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। सिरसा एक बार फिर सबसे गर्म शहर रहा है। सिरसा का अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री दर्ज किया गया। नूंह और फरीदाबाद का अधिकतम तापमान करीब 48 डिग्री, हिसार का अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री। हरियाणा में लू ने 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में जल्द मौसम बदलने की संभावना देखी जा रही है। तो हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। 48 डिग्री के पार जो है पारा फिलहाल कई जिलों में देखा जा रहा है हरियाणा की। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि कल रात से मौसम बदलेगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। हालांकि हल्के बादल जरूर आज छाए हुए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आज 1 जून है और बारिश होती है या नहीं। तो कैसर से मनोज मलिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही जींद से प्रदीप चौकन हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपके पास ही चलती हूं प्रदीप, फिलहाल क्या तापमान जो है दर्ज किया गया है और कैसा मौसम है अभी फिलहाल? बिल्कुल जो तापमान है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड इस बार गर्मी ने तोड़ा है। गर्मी बहुत ही ज्यादा भीषण है और अब बात करें अगर जींद की, तो जींद के अंदर 47 डिग्री तक जो तापमान पहुंच गया था, और जिसके कारण जो डॉक्टर्स है उन्होंने परामर्श भी दिया लोगों को, आमजन को, कि आप जो बच्चे और बुजुर्ग हैं घरों से बाहर ना निकले। और भीषण गर्मी की वजह से यहाँ पर पानी की किल्लत भी हुई, किसान भी परेशान रहा और किसान के साथ साथ जो किसान को पानी देना था फसल में, उस फसल के जहाँ एक पानी देना पड़ता था वहाँ 3-3 पानी किसानों को देने पड़े। वहीं पशुपालकों का भी इस भीषण गर्मी के कारण बहुत बुरा हाल हुआ। जो दुधारू पशु है उनके अंदर दूध के अंदर बहुत ज्यादा कमी आई। जो पशु 15-16 लीटर दूध देता था वो 12 से 13 लीटर या 11 लीटर कह सकते हैं, आगे 5 लीटर या 4 लीटर कह सकते हैं कि दुधारू पशुओं को कमी आई है। ऐसे में जो पशुपालक हैं वो उनके खान पान में भी बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं और गर्मी से बचाने के लिए कूलरों की व्यवस्था की गई है, फोगर सिस्टम लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो पशु है दूध कम ही दे रहे हैं। तो ऐसे में जो गर्मी है आमजन के साथ साथ पशुओं पक्षियों के लिए भी अब की बार बहुत ज्यादा भयानक सिद्ध हुई है। आसमान से जैसे आग के गोले दागे जा रहे हो, इस तरीके की गर्मी इस बार देखने को मिली है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ा और ऐसे जींद के अंदर जो हालात रहे वो बहुत ज्यादा लू जींद के अंदर रही है। पूरा एरिया है जो ये, वैसे भी यहाँ पर पानी की कमी रहती है, ड्राई एरिया इसको कह सकते हैं। और लेकिन जैसे जैसे गर्मी हुई है, गर्मी के कारण तो बिल्कुल ही यहाँ पर कह सकते हैं कि भयानक स्थिति रही है का। हाँ जी, प्रदीप बने रहिए। अब हमारे साथ कैथल से मनोज मलिक भी जुड़े हुए हैं। मनोज, फिलहाल कैथल की बात करें तो अभी फिलहाल क्या तापमान दर्ज किया गया है वहाँ पर, किस तरीके का मौसम है? कैथल की बात करूं तो कैथल जिले का जो तापमान है 47 डिग्री से ज्यादा का तापमान लगातार नोट किया जा रहा है। आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना कैथल में करना पड़ रहा है। बात करें इस तरफ जहाँ मौसम इसका जो कहर है, गर्मी का कहर है, वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ जो गर्म हवा चल रही है उसको लेकर भी आम लोगों को, बात करें तो छोटे बच्चों को ज्यादा इसका परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बात करें तो दुकानदारों को भी काफी नुकसान इस चीज का हुआ है, क्योंकि अगर ठंडा मौसम होता है, अगर तापमान नॉर्मल रहता तो काफी भीड़ दुकानदारों के पास लगी रहती थी। लेकिन अब जो गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है और जो आम लोग हैं या बात करें वो अपने घर पे ही चुपके हुए बैठे हुए हैं। लगातार जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, गाइडलाइन जारी की जा रही है कि बहुत ही कम घर से बाहर निकले, क्योंकि जो गर्म हवा है वो बिल्कुल तेज चली हुई है और जो गर्मी का प्रकोप है वो भी लगातार बढ़ रहा है। ताकि गर्मी की चपेट में ना आए आप लोग, बीमार हुई करके बहुत ही कम निकले। अगर बिल्कुल ही आवश्यक तो बहुत ही जरूरी कार्य हो तो तभी करते बाहर निकले। मनोज, लेकिन जिस तरीके से पहले से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि 31 मई को यानी कि कल रात के समय या शाम के समय के बाद मौसम बदल जाएगा, क्या इस तरह की कोई तस्वीरें हरियाणा में देखी गई? और फिलहाल 1 और 2 जून को जो बारिश की संभावना देखी जा रही है, क्या लगता है मौसम को देखकर कि क्या मौसम में बदलाव होगा, बारिश आज होगी, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई थी कि 31 तारीख की रात को जो मौसम है उसमें बदलाव मिलेगा। मौसम का जो मिजाज है वो बदलने को मिलेगा और जो लगातार जो गर्मी का तापमान बढ़ रहा है उसमें भी गिरावट आने का जो कारण है, मौसम का बदलाव के कारण उसमें गिरावट आएगी। लेकिन अभी हल्के हल्के बादल देखने को तो मिले हैं, लेकिन वही जो बात करें गर्म हवा है, गर्म जो लू चली हुई है
काफी तेज रफ्तार से चल रही है, वो अभी देखने को मिल रही है। वहीं आम लोगों को भी प्यास बुझाकर गर्मी से राहत जो है वो मिल रही है। लगातार बात करें क्या वो सेंटर भी कैपिटल के अंदर बनाया गया, कैंप की व्यवस्था की गई है। बात करें बस स्टैंड अड्डे की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें या ऑटो चालक जो स्टेशन है जहाँ पर काफी ज्यादा यात्री वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर भी जो गड्ढों की बात करें या फिर कैंपों की बात करें तो पूरी सुविधा वहाँ पर कर दी गई है। दूसरी तरफ लगातार मरीजों की भी संख्या कैंप के अंदर बढ़ती जा रही है। आज लगभग 8वां दिन हो चुका है जहाँ मरीजों की संख्या ओपीडी की अगर बात करें तो 1500 से 1600 ओपीडी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इतनी प्रकोप गर्मी के कारण जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लेकर भी उनको भी काफी गर्मी का जो सामना है उनको करना पड़ रहा है। वो बता दें कि कैंप में एक ही जो बच्चों के डॉक्टर थे उनकी भी ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन जो बच्चों के अंदर जो ज्यादा गर्मी होने के कारण बच्चों के अंदर जो बीमारियां बात करते हैं मतलब पेट दर्द, उल्टी, दस्त या फिर आंखों में जलन, तो ऐसे जो लक्षण है तेज गर्मी के कारण जो बच्चे हैं उनमें पाए जा रहे हैं। और लगातार बात से दूर दराज से अगर कोई भी तो कहीं ना कहीं मनोज साफ तौर पर देखा जा रहा है कि गर्मी से लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए वो फिलहाल नहीं मिल पा रही है। मनोज आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप भी जीन से लगातार जुड़े हैं। प्रदीप, फिलहाल मौसम की अगर बात की जाए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि कल मौसम बदलेगा और उसके बाद हरियाणा में 1 और 2 जून को कहीं ना कहीं राज्यों में माफ कीजिएगा जिलों में बारिश देखने को मिलेगी, तो क्या लग रहा है आज की तस्वीरें कैसी रहने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने जो जानकारी दी थी कि जो मौसम के अंदर बदलाव आएगा, लेकिन जींद की अगर मैं खास बात करूं तो अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आया। एज इट इज गर्मी बनी हुई है और सुबह के समय अभी अगर बात की जाए तो सुबह का समय माना जाता है ये 10 बजे तक। अभी इतनी ज्यादा गर्मी की अभी घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उसी तरीके से तापमान निरंतर बरकरार है और गर्म हवाएं चल रही है। जो हीट वेव है उसका प्रकोप निरंतर जो है बढ़ता ही जा रहा है, नाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जो किसान है या पशुपालक है या आमजन है या दुकानदार है, सभी आस लगाए बैठे कि कब बारिश हो, कब थोड़ा सा मौसम में बदलाव आए, क्योंकि अब की बार जो गर्मी हुई है इस गर्मी से लोगों को जो एहसास हुआ कि पिछले कई वर्षों बाद ये इतनी गर्मी देखने को मिली है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, तो इसलिए सब परेशान है। और इस परेशानी को देखते हुए वो मौसम विभाग के जो अनुमान है उन पर सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं खरा उतरा जाए। लेकिन जो बात की जाए मौसम विभाग की, उसके अंदर अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ। मौसम एज इट इज है, गर्मी बहुत ही ज्यादा है। प्रदीप, जिस तरीके से मौसम में फिलहाल अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि देखना होगा कि कब तक बदलाव होता है। मौसम वैज्ञानिक की तरफ से कहा भी गया, मौसम विभाग भी लगातार यही कह रहा था। लेकिन अगर फिलहाल जमीनी हकीकत की बात की जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लू का प्रकोप लगातार लोग झेल रहे हैं, अस्पतालों की बात की जाए जींद में, तो किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए अस्पताल के अंदर व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से की जा रही हैं। पानी की व्यवस्था अच्छे से की गई है और डॉक्टर्स हैं अपनी निरंतर ड्यूटियां दे रहे हैं और जो हर तरीके से सावधान लोगों को किया जा रहा है। डॉक्टर जो भी मरीज आता है उसको परामर्श के साथ साथ उसको घर से ना निकलने की सलाह भी देता है। और ऐसे में जींद के अंदर अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया हॉस्पिटल के अंदर जिसके कारण की गर्मी के कारण किसी की मौत हुई हो या ऐसा कुछ हुआ हो। हाँ, हल्का फुल्की जो गर्मी की वजह से परेशानी आई है, कुछ मरीज आए हैं, लेकिन डॉक्टरों का ये भी कहना है कि ओपीडी बढ़ गई है पहले की वजह से। ओपीडी के अंदर बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि 500 से 600 की संख्या बढ़ गई है एकदम से। लेकिन वो जो गर्मी से परेशान लोग आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, उन मरीजों को जो परामर्श है थोड़ा बहुत देकर ही कह सकते हैं कि उनको रखा गया है और उन्हीं से वो ठीक हो गए हैं। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत अभी तक गर्मी की वजह से नहीं पड़ी है। लेकिन डॉक्टरों ने सलाह उनको यही दी है कि बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ये गर्मी इतनी तेज है अब की बार। इससे जैसे ही कोई भी थोड़ा सा भी गर्म हवा के अंदर चलता तो बीमारी का कारण बन जाता है। 5 मिनट कोई नॉन स्टॉप धूप के अंदर खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि ये हीट वेव है, बहुत ही ज्यादा है, खतरनाक है, ऐसा डॉक्टरों ने सलाह भी दी है। चलिए प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से प्रदीप ने भी कहा कि जब भी थोड़ी समय के लिए लोग बाहर जाते हैं तो हीट वेव का इतना असर है कि थोड़ी कुछ सेकंडों में बॉडी जो है पूरी हीट करने लग जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। हालांकि डॉक्टर की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप 12 से 4 बजे के बीच में बाहर ना निकले, लेकिन इंसान तो इसकी मार झेल रहे हैं। लेकिन अगर पशुओं की बात की जाए, पक्षियों की बात की जाए, वो भी लगातार लू की चपेट में है। ऐसे में पशुओं के लिए क्या कुछ खास प्रबंध किए गए हैं अगर पशुपालक विभाग की बात की जाए तो?
जी मनोज। बिल्कुल, देखिए बात करें पशु की बात, ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण जो गर्म हवा है उसके कारण जो पशु है बिल्कुल वो मायूस हो जाते हैं। बात करें तो लगातार अगर पशुपालन विभाग की बात है, उनके द्वारा ये जानकारी लगातार दी जा रही है कि पशुओं को ज्यादा नहलाया जाए या ठंडे पानी से नहलाया जाए। और जिस पशु के अंदर जो दूध की कमी लगातार हो रही है, जो कि पहले अगर बात करें तो जो पशु है वो लगभग 15 से 16 किलो लीटर दूध देता था, लेकिन अब 4-5 लीटर दूध है, गर्मी के कारण वो कम दे रहा है। इसको लेकर भी पशु विभाग द्वारा लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है कि पशु को जितना कि ज्यादा से ज्यादा उसको नहलाया जाए। और जो गर्म बोरी का गर्म जो बोरी है उसकी बात करें तो वो पानी में बेच कर उसके पशु के ऊपर वो रखी जाए, ताकि उसको गर्मी महसूस ना हो और अच्छी तरह से जो पशु है वो अपना चारा भी खा सके। और जो दूध है जो लगातार कम हो रहा है उसको भी जो कम हो रहा है वो कम भी ना हो, ज्यादा दूध है वो भी देख कर। आम आदमी की बात करें तो काफी पशु पक्षियों की बात करें तो उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि तालाब के आसपास लगातार जितने भी पक्षी है या बाहर विदेशी पक्षी है वहाँ पर लगातार एक बिल्कुल मनोज, मैं लगातार देख रही हूँ कि इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी पक्षियों को भी बेहद ज्यादा परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है, क्योंकि हीट वेव बहुत ज्यादा है। चलिए, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने को, तमाम जानकारी देने के लिए।